हेलो दोस्तों, तो हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यूज IHP और BHP की कि ये कौन से फॉर्मूले है, किस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने IHP और BHP में डिफरेंस बता रखा है। मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का, वहां पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं IHP कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है PLAN, प्लान। देखिए ये वर्ड क्या बन गया, प्लान। तो क्या प्लान है IHP कैलकुलेट करने का, वो है 4500 से डिवाइड कर दो प्लान को। ठीक है, कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि हमने 4500 रुपए लूटने का प्लान बनाना है, 4500 रुपए लूटने का प्लान बनाना है। तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है, अगर ना याद हो तो हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बनाना पड़ता है कि क्या हमने वैल्यू ली है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या वैल्यूज है। तो यहां पे हम लिख देंगे छोटा सा m, ये क्या है P, छोटा सा ये नीचे पैर में m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीन इफेक्टिव प्रेशर। जो इसके अंदर मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा वो हम इसकी वैल्यू यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ये ऐसे न्यूमेरिकल आता है ना, तो ये P की वैल्यू नॉर्मली दी होती है। तो L क्या है, L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो यहां पे स्ट्रोक की लेंथ वो हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे पिस्टन है मान ले, और ये पिस्टन जो मूव कर रहा है और यहां से लेके यहां तक नीचे तक मूव कर रहा है, और ये इसकी फिर स्ट्रोक लेंथ यहां से यहां तक बन जाएगी। ये स्ट्रोक लेंथ है यहां से यहां तक। ठीक है, और दूसरी चीज हमें एक चीज में याद रखनी है, हमेशा जो भी यूनिट्स लेंगे वो सेम होने चाहिए। अगर यहां पे मान लो कि प्रेशर ले रहे हैं kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहां ये वैल्यू भी हमें सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें एक यूनिट होता है ना उसी में हम सेम में ही करते हैं। ये नहीं है कि हम एक को मीटर में ले लिया, एक को सेंटीमीटर में ले लिया, एक को मिलीमीटर में ले लिया, सबको एक जैसा यूनिट रखना पड़ता है हमें। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक ए क्या है, ए है एरिया, कौन सा एरिया, ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, वो निकाल सकते हैं हम। वो किस तरह से, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसका, गोल है, वो गोल का एरिया क्या आएगा, π/4d²। तो ये आप निकाल सकते हैं इजी वे से। ठीक है, तो ये भी वो ही सेम बात, फिर हमें यूनिट्स भी सेम रखनी है फिर से। और n क्या है, n है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये क्या चीज है, वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, पर मिनट। अब देखिए हम नॉर्मली जो n होता है ना वो नंबर ऑफ मतलब RPM होता है, सीधे सीधे देखते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन देखते हैं, RPM देखते हैं, बस काम खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां पे हमें नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट देखने हैं। इसमें चेंज है थोड़ा सा। देखिए मेरे पास मान लो, मैं इसको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे देखिए 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पिस्टन मूव करता है नीचे, पिस्टन मूव नीचे करता है और क्रैंकशाफ्ट आधा घूम जाता है, फिर पिस्टन ऊपर जाता है, क्रैंकशाफ्ट फिर पूरा घूम जाता है, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेता है। फिर पावर स्ट्रोक आता है, फिर नीचे जाता है, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है तो ऊपर जाता है। तो मेरे पास क्रैंकशाफ्ट 2 रोटेशन ले लेती है तो एक वर्किंग स्ट्रोक मिलता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 4 स्ट्रोक में क्या हो रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हो रहा है, 2 रेवोल्यूशन अगर होगी, 2 रेवोल्यूशन होगी तो एक ही वर्किंग स्ट्रोक मिलेगा मुझे, वर्किंग स्ट्रोक सिर्फ एक मिलेगा। ठीक है, लेकिन 2 स्ट्रोक में उल्टा है, 2 स्ट्रोक में एक ही रेवोल्यूशन में हमें वर्किंग स्ट्रोक मिल जाता है। ठीक है, 2 स्ट्रोक की वर्किंग, 4 स्ट्रोक की वर्किंग, ये आप पहले समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। 2 स्ट्रोक, अब देखो 2 स्ट्रोक के एक रेवोल्यूशन में हमें क्या मिल जाता है, एक वर्किंग स्ट्रोक मिल जाता है। तो इसकी तो टेंशन नहीं है हमें, इसकी टेंशन नहीं है कि कितना जितने RPM हो वही उसका वर्किंग स्ट्रोक बन जाता है, तो हमें टेंशन नहीं होती, n उतना ही पुट कर देते हैं 2 स्ट्रोक के केस में। लेकिन हमें जब 4 स्ट्रोक में आना है तो इसको आधा कर देना है। मतलब अगर RPM इंजन के चल रहे हैं मान लो 3000, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। क्यों, क्योंकि
2 रेवोल्यूशन में 1 वर्किंग स्ट्रोक, तो 4 में 2 आधा हो रहा है ना, तो 3000 आरपीएम में 1500, ठीक है, आधा। तो वर्किंग स्ट्रोक मुझे मिलेंगे आधे, जितना आपके पास आरपीएम होगा उसका आधा ले लेना बस। तो इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि बीएचपी कैसे कैलकुलेट करनी है। और एक मेन बात आपको बताना भूल गया, यहां पे जो वैल्यू आएगी फाइनली वो हॉर्स पावर में आएगी, एचपी में आएगी वैल्यू, ठीक है। इसका जो यूनिट्स फाइनली निकलेंगे वो आईएचपी, इसीलिए बोलते हैं आईएचपी, ठीक है। इंडिकेटर हॉर्स पावर चाहिए तो हॉर्स पावर हमें इस फॉर्मूले से मिल जाती है, ठीक है। अगला है हमारे पास कि बीएचपी कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। अब देखिए इंडिकेटेड हॉर्स पावर हमने सीख लिया, वो आईएचपी होता क्या है, वो जो सिलेंडर के अंदर पावर मिल रही है हमें। अब बीएचपी क्या होता है, बीएचपी होता है जो क्रैंक शाफ्ट में हमें पावर मिल रही है, जो एक्चुअल में फाइनल आउटपुट हमें मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे हम देखें कि बीएचपी कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई NT/4500, ठीक है। उसका प्लान था ऊपर, क्या प्लान था आईएचपी का, ठीक है, वो था प्लान। यहां है 2 पाई NT/4500, तो ये भी एचपी में आएगा। तो यहां पे सिंपल है N2 और पाई की वैल्यू 3.14 और N क्या है, नंबर ऑफ आरपीएम, ठीक है, जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, या जिसे हम सीधा सीधा कह देते हैं आरपीएम, कितने आरपीएम है ये, ठीक है, आरपीएम कह देते हैं। अब टी क्या है, टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन होती है, एन गिवन होता है, तो हम बीएचपी निकाल लेते हैं। तो ब्रेक हॉर्स पावर इस तरह से निकल सकती है। तो ये कुछ कैलकुलेशन पार्ट था, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, आप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो इसमें फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कैसे निकलेगा, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इजी हो गया, अब आईएचपी निकल गया, बीएचपी निकल गया, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आईएचपी क्या होता है, आईएचपी होता है बीएचपी प्लस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, ठीक है, इस तरह से होता है। अगर मान ले ये वैल्यू 100 है, ये 80 है, तो ये क्या आ जाएगी 20, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये अपने आप निकल जाएगा। तो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इस तरह से निकल सकता है। ये इस वीडियो इसके बारे में थी। अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये चीज कैसे लगी, और ज्यादा आपको लगता है कि मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप वीडियो मिल नहीं रही मेरी वाली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में, तो आप सीधा सा करें, सर्च बॉक्स में जाएं, सर्च में यूट्यूब के लिख दें जो टॉपिक आपको लिखना है और साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दें। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।